नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधं वयण पडिमाहु, जिण निलयायदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वैराग्य भावना पंडित श्री बूदर दास जी द्वारा रचित है और यह हमारे स्वाध्याय में बराबर चल रही है। और इसमें हमने अभी तक 3 दिनों में 3 प्रकरणों पर चर्चा की है। पहला तो ये वैराग्य भावना वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य का चित्रण करती है। उनने इस तरह मुनिराज क्षेमंकर मुनिराज का वंदन किया और उनके उपदेश से संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हुए और फिर उन्होंने दीक्षा धारण की। ये कहानी इसके अंदर प्राप्त होती है और उन्होंने जो संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार किया तो उसमें संसार का स्वरूप बताया। संसार के स्वरूप में चारों गतियों में दुख स्पष्ट रूप से है, ये बात स्पष्ट की। और मनुष्य गति में जो हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है उसका चित्रण बहुत सटीक ढंग से किया कि किसी के दुख बाहर दिखाई देते हैं, किसी के दुख हृदय में अंदर में दिखाई होते हैं और संसार में कोई भी सर्व प्रकार से सुखी नहीं है, सर्व सुखी नहीं कोई। इस तरह बहुत ही सुंदर बात कही है और तीर्थंकरों का भी उदाहरण दिया कि यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इस संसार का त्याग क्यों करते, और क्यों वो संयम को धारण करते, क्यों तपस्या करते, क्यों आत्म साधना करते। ये बात हमसे प्रश्न के रूप में वहां पूछी गई है। तो स्पष्ट है कि जब तीर्थंकरों को इस संसार में दुख लगा तभी उनने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की, आत्म साधना की और अरहंत बने। फिर हम सबको भी वही मार्ग बताया और फिर संसार सागर से प्राप्ति की। तो इस तरह यहाँ पर संसार के स्वरूप का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। और उसके बाद फिर शरीर का स्वरूप बताया। तो शरीर जो कि सप्त कुधातुओं से बना हुआ है, हड्डी, मांस, मज्जा आदि, और शरीर के अंदर ये जो 9 द्वार बहते हैं, इनसे अंदर की गंदगी जो है वो इस बाहर प्रकट होती है। इससे मालूम चलता है यह शरीर अत्यंत अपवित्र है। तीनों लोकों में इससे ज्यादा अपवित्र पदार्थ और कहीं नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ कविवर ने कही है। और यहाँ कहा कि इस शरीर के ऊपर जो चमड़ी लगी हुई है ना, मक्खी के पंख जितनी पतली सी चमड़ी, ये शोभित होती है ना। इसके अंतर यदि देखा जाए तो इस शरीर के अंदर राग करने जैसा
अपनापन करने जैसा कुछ भी नहीं है, और इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है। इसका स्वरूप ऐसा है कि त्यागने योग्य ही है। इसमें इसमें अपनापन छोड़ने योग्य ही है, इसमें राग छोड़ने योग्य ही है। और यहाँ कहा इस शरीर में इतना ही सारभूत है कि इस शरीर का उपयोग तप के लिए किया जाए, संयम के लिए किया जाए, मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए किया जाए, तो बस इतना ही इसमें सार है। बाकी इस शरीर के अंदर कुछ भी सारभूत नहीं है। इसका शरीर का उपयोग हम मोक्ष मार्ग की साधना के लिए करें और इस शरीर से भेद ज्ञान करके आत्मा की साधना करें, वह इसका उपयोग इतना ही है, बाकी कोई उपयोग नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है और इसको दुर्जन के समान बताया गया है। शरीर को दुर्जन के समान बताया गया है, और कोई मूर्ख ही होगा जो दुर्जन में प्रेम करेगा। तो हम यदि इस शरीर से प्रेम करते हैं तो हमें भी क्या कहा है वो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हमें इस शरीर से भेद ज्ञान करना चाहिए। जैसा भी शरीर मिला, जो भी पर्याय मिली, वह भेद ज्ञान करने लायक है। उससे भिन्न अपना चैतन्य तत्व, जो हमने 80वीं गाथा में समय प्रवचन सार जी में पढ़ा था, वह चैतन्य तत्व ही अनुभव करने लायक है। ये हमें स्पष्ट समझना चाहिए। अब आगे संसार, शरीर और भोग, तीनों में संसार और शरीर की बात तो हो गई। अब भोगों की बात करते हैं कि भोगों का स्वरूप क्या है, हमें भोग क्यों त्यागने चाहिए और भोग त्याग के हमें क्या करना चाहिए, ये बात अब आगे बताते हैं। उसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं वहीं से पढ़ूंगा। इसके पहले का पाठ कर लें क्या? कर लेते हैं, जिससे कि पुरानी बात भी ताजा हो जाएगी। और कोई आज ही सुन रहा होगा तो उसे पिछला पाठ कम से कम पता चल जाएगा। तो हम इसको स्क्रीन शेयर करते हैं, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। हाँ जी। वैराग्य भावना। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री सुख में मगन, धर्म विसारे नाय। यह विधिराज कर नर नायक, भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर, जाते न जान्यो काल, एक दिवस सुबह कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे, तीन प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी, गुरुपदेश धर्म शिरोमणि, सुन राजा बैरागे, राज रमा बनी तादिक जे रस, तेरस वे रस लागे, मुनि सूरज कथनी किरणा बलि, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी, ये संसार महाबन भीतर, भ्रमते और नावे, यामन मरण जरा दब दाजे, जीवे महा दुख पावे, कबहू जाए नरक तिथि भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाए धरे ता, बदवंदन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे,
राग उदय दुख होई, मानुष्य योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई, कोई इष्ट वियोगी बिलिख, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहिर दिखे, किसी और दुचिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, उठी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिने के तिन के भी, नाही सदा सुख साता, यह जग बास जथारथ देखे, सब दिखे दुख दाता, जो संसार बेस सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे, देह अपावन अथिर घिनावन, क्या में सार न कोई, अगर के जल सो तुचि कीजे, तो भी शोध न होई, सप्त को धातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सोहे, अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है, यमल द्वार श्रव निशिबासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ था, कौन सुधी सुख पावे, हो सत्य तो दुख दोष करे अति, सो सत्य सुख उपजावे, तो जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, रचन जोग स्वरूप न जाको, विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यहाँ तक हमने संसार और शरीर के स्वरूप का वर्णन पढ़ लिया है। अब इसके आगे भोगों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है, तो हम सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। हम जो पंचेंद्रिय के भोग भोग रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है। पंचेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां एक बार बताई थी। 5 इंद्रियां स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रियां है ना। इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्ण इंद्रिय का शब्द। ये 5 इंद्रिय के विषय हैं। इन 5 इंद्रिय के विषय में 5 जीव बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी बताया था। स्पर्श इंद्रिय के विषय में कौन प्रसिद्ध है? हाथी। और रसना इंद्रिय के विषय में मछली, घ्राण इंद्रिय के विषय में भंवरा, चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा, ठीक है। और कर्ण इंद्रिय के विषय में कौन? सांप और हिरण दोनों, ठीक है। तो इस तरह ये जो जीव हैं, ये इन 5 इंद्रियों के विषय में प्रसिद्ध हैं। और हम कितने इंद्रिय के विषय में प्रसिद्ध हैं? ये मनुष्य जो है, ये 5 इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त है, ठीक है ना। तो हमें इन पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होना चाहिए। पंचेंद्रिय के जो भोग हैं, ये भोग हम जो भोगा शक्ति हमारी जो बढ़ती जा रही है, भोग सामग्रियां जो बढ़ती जा रही हैं, और इनमें निरंतर हम इनके लिए निरंतर हम प्रयत्नरत हैं, है ना। पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान ही था,
अब उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है तो अभी वो कह रहा है कि नहीं हमें और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए है? कोई कहता है एसी चाहिए, कोई को कूलर चाहिए, कोई को जो दूसरी गाड़ियां चाहिए, है ना, 2 व्हीलर हो तो 4 व्हीलर चाहिए। मतलब तृष्णा जीव की इतनी ज्यादा है कि उसके संतोष नहीं है। अरे इतनी तो बात और ही है। आजकल देखते हैं आप, ये जो ज्यादा पैसे हैं जिनके पास, वो क्या करते हैं कि वो उनके बच्चे आज एक बाइक खरीदी, 1 महीने चलाई, फिर कहते हैं नहीं अब नया मॉडल आया है, इसको सेल की और नई खरीद लाए। मोबाइल में ऐसे ही करने लगे, एक मोबाइल लिया, अब कोई नया वर्जन आ गया, वो हटाया और दूसरा ले आए। ऐसी जीव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस धन का उपयोग करें तो क्या करें। वो ये नहीं सोचता कि इसका हम उपयोग परोपकार में भी कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है उनके लिए दे सकते हैं, धर्म कार्य में खर्च कर सकते हैं, है ना। तो वहां तो जीव कर नहीं रहा है, क्योंकि इस तरह की भावनाएं आती नहीं, और उस तरह की भावनाएं ज्यादातर जो लौकिक पढ़ाई है उसमें सिखाई नहीं जाती। जो सब्जेक्ट, जिन सब विषयों में ये दया की, दान की और परोपकार की और अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको हम पेरेंट्स भी ज्यादा महत्व नहीं देते, और टीचर्स भी ज्यादा महत्व नहीं देते, और उन टीचर्स को ज्यादा कोई पूछता भी नहीं। ये बातें किस में होंगी? ज्यादातर हिंदी में होंगी, संस्कृत में होंगी, है ना, इन लैंग्वेजेस में होती हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। अब मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, इनमें सब में तो होती नहीं है बातें, ठीक है, लेकिन उन्हीं में रटा रटा के बच्चों की जान लेने को तैयार रहते हैं, जब देखो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज आएगी कैसे बच्चों के अंदर? और इतने साल पढ़ते हैं वो, उसके बाद उनके अंदर भावना ही पैदा नहीं हो पाती। और हमारे बच्चे यदि पाठशालाओं से और न जुड़े और हम उनको घर में भी संस्कार ना दें, तो फिर तो समझ लीजिए उनके अंदर ये भावनाएं आ ही नहीं सकती। तो फिर क्या करेंगे? वो यही करेंगे जो कर रहे हैं। अब पैसा आ गया, आप पैकेज देखो आजकल के नए नए बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास पढ़े हैं, उनको लाखों का पैकेज मिल रहा है। अब उनके पास इतना पैसा है कि वो खर्च नहीं कर पा रहे बेचारे, तो क्या करते हैं? यही करते हैं। तो ये जो हमारी जो लाइफ स्टाइल बदल रही है, भोग सामग्री के प्रति जो अति आसक्ति है, जो पश्चिमवादी सोच बढ़ती जा रही है कि भोग इकट्ठे करो बस, है ना, अंतर का कोई, अंदर में कुछ भी बना रहे, अंतर के परिणाम कैसे ही हो, बाहर अच्छा दिखना चाहिए, शरीर अच्छा दिखना चाहिए, कपड़े अच्छे दिखना चाहिए, बाहर का स्टेटस अच्छा दिखना चाहिए, और बाहर के मकान जायदाद और दुनिया भर के दिखावे बढ़िया होना चाहिए। ये जो हमारी सोच बदल रही है, भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है ये, जैन संस्कृति की तो है ही नहीं, भारत की संस्कृति की भी नहीं है ये। भारतीय संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है ना, योग की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, भोग की संस्कृति नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इनमें अति आसक्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पंडित भूधर दास जी वैराग्य भावना के माध्यम से वज्रनाभि चक्रवर्ती की जो वैराग्य भावना है, उनके अंदर जो वैराग्य प्रकट हुआ, उन्होंने जिस तरह भोगों के स्वरूप का चिंतन करके भोगों को त्यागा, उसका चित्रण यहाँ कर रहे हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बता रहे हैं, ये इस वैराग्य भावना में ये एक उदाहरण है। मतलब इनने ये कार्य किया है। वज्रनाभि चक्रवर्ती, समझ रहे हैं आप चक्रवर्ती क्या होता है? अभी वर्णन आएगा कि क्या क्या उनने छोड़ा, वो भी बहुत संक्षेप में, ठीक है ना। उनके भोगों का वर्णन करें तो बहुत लंबा 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 समय लगेगा, इतने तो उनके भोग होते हैं, लेकिन सब एक क्षण में त्याग दिए इस विचार से। ये मुनिराज का सानिध्य पाया, मुनिराज की अत्यंत विनय की, और मुनिराज ने जो उपदेश दिया उसका अंदर में विचार किया, और विचार करके उसका परिणाम निकला, तो परिणाम वैराग के रूप में आया, और उन्होंने दीक्षा ली और आत्म साधना की। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा इसमें आई है। तो अपन देखते हैं, भोगों का स्वरूप यहाँ बताया गया है। भोग बुरे 11वां छंद है, देखते हैं अपन। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूं, किसी के पास किताब नहीं होगी।
हाँ जी, देखते हैं। तो 11वां छंद है, देखिए यहाँ पर, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के बेरस होए, विपाक समय अति सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विष धर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाई। क्या कहा? भोग बुरे, ये जो पंचेंद्रिय के भोग हैं ये बुरे हैं। क्यों भैया, क्यों बुरे कह रहे हो? हमें तो इतने अच्छे लग रहे हैं, हम तो इनके बिना जी नहीं सकते हैं, और आप कह रहे हो कि भोग बुरे। अभी वर्तमान में ऐसा काल पका है कि इसमें हमें कई भोग भोगने नहीं मिल रहे हैं, कई चीजें पैसा होने पर वो चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि बुरे हैं। तो क्यों बुरे हैं? यदि बुरे ही होते तो हम क्यों चाहते? कि हम चाहते हैं इसलिए तो दुखी होते हैं, लेकिन हमें अपनी भूल को दूर कर लेना चाहिए। यदि हम भोगों को बुरे समझने लगेंगे, भोगों का सही स्वरूप समझने लगेंगे, तो वर्तमान अवस्था काल में भी हम संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। देखिए, क्यों क्यों है बुरे भोग? कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, संसार रोग को बढ़ाने वाले हैं। यदि हम भोगेंगे तो हमारा संसार बढ़ेगा। देखो, भोग मिलते हैं पुण्य के उदय से, ये बात पक्की है। पूर्व के पुण्य उदय से भोग मिलते हैं, और भोगने का जो भाव है, उन भोगों को भोगने का जो भाव है, वो भोगने का भाव पाप भाव। ये जो जितनी सामग्री मिली है सब पुण्य के बिना नहीं मिल सकती, पुण्य के उदय से मिली है, लेकिन उनको जो भोगने का भाव हमारे अंदर चलता है, ये पाप भाव है। इससे नए पापों का संचय होता है, और इससे हमारा संसार बढ़ता है और दुख दुख बढ़ते हैं। ये एक बात यहां बताई, भोग बुरे क्यों? क्योंकि भव रोग बढ़ावे। और कैसे? बैरी हैं जग जी के, इस जगत के जो संसारी जीव हैं इसके वो दुश्मन है, बैरी हैं, अर्थात वे जीव का बुरा ही करने वाले हैं। अपन विचार करें कि जब हमें भोगने की भावना जागृत होती है, उस समय हमारे अंदर कितनी तकलीफ पैदा होती है। उस रोग को मिटाने के लिए हम वो भोग सामग्री को इकट्ठे करते हैं और फिर भोगते हैं, तो और तकलीफ बढ़ती है। कि तकलीफ कम नहीं होती है, तकलीफ बढ़ती ही है, इसलिए वो बुरे हैं। और क्या कह रहे हैं? और कारण बताया है, बेरस होए विपाक समय है, कि बेरस हो जाते हैं। विपाक समय मतलब जब जो भोगा, हमने भोगने का जो भाव किया, उससे नया पाप बांधा, जब उसका फल आता है तो कैसे हो जाते हैं वो? बेरस। फिर वो हमें दुखदाई लग जाते हैं। बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। सेवते समय तो भोग नीके मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगते समय अति बेरस हो जाते हैं, अत्यंत दुखदाई हो जाते हैं, है ना? ये बात यहां कही है। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक दुखदाई। कैसे है ये? वज्र अग्नि, वज्राग्नि होती है ना, भयंकर आग है ये वज्राग्नि। और दूसरा है विष, विष मतलब जहर, और विषधर अर्थात सर्प, इससे भी अधिक दुखदाई हैं ये पंचेंद्रिय के भोग। और कैसे हैं? कि धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाई। कि धर्म रूपी रत्न के ये चोर हैं। और कैसे चोर हैं? प्रबल, बहुत बलवान, है ना, अत्यंत बलवान ये चोर हैं, और ये हमें दुर्गति पंथ सहाई है, दुर्गतियों में जाने के रास्ते खोल देते हैं। नरक त्रियंच आदि के गतियों के रास्ते इनसे खुल जाते हैं। क्यों? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव ऐसा भाव है जिससे हम नरक में जाते हैं, और हम ये पाप भाव है जिसके कारण हम मायाचारी आदि जो करते हैं धन संपदा आदि के लिए, इससे हम त्रियंच गति की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो इसलिए यदि इन दुर्गतियों से बचना है तो भोगों को छोड़ देना चाहिए। देखो ये पहला पद बताया और इसमें कितने कारण बता दिए, भोग को बुरा कहने के कितने कारण बताए। पहला, मैं अभी पॉइंट आपसे पूछूंगा, पहला भव रोग बढ़ावे, संसार रोग को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा, जगत में इस जीव के बैरी के समान है, दुश्मन के समान है। तीसरा, ये सेवन के समय, भोगने के समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका फल आता है तो ये बेरस हो जाते हैं, मतलब दुखदाई रखते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है कि ये वज्र अग्नि और विष और विषधर से भी अधिक दुखदाई है। और छठवां बिंदु क्या है, ये धर्म रत्न के चोर हैं, धर्म रूपी रत्न को चुराने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्र धर्म है, उसको चोरी करने वाले, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं, पैदा नहीं होने देते। और छठवा, दुर्गति पंथ सहाई, दुर्गति, ये नरक आदि जो गतियां हैं, इन गतियों में ले जाने वाले हैं। तो ये इतने सारे कारण बता दिए। कौन बताएगा मुझे ये कारण, एक बार मैं पूछ लूं, उसके बाद अगला छंद लेंगे। हाँ बताइए कौन बता रहा है। बहुत अच्छा, कुछ हाथ खड़े हुए हैं। शाश्वत से पूछ लेता हूं पहले, तो बाकी आप लोगों को और याद हो जाएंगे। हाँ बताइए, शाश्वत अनम्यूट करिए। हाँ, यह जो भोग हैं वह बहुत बहुत बुरे हैं, यह भवरोग को बढ़ाते हैं, ये हमारे सबसे बड़े बैरी हैं, यह बेरस हैं, मतलब पहले तो इनमें रस आएगा, फिर धीमे धीमे बेरस हो जाएंगे। यह बेरस हैं और मतलब भोगते समय रसपूर्ण लगते हैं, मजा आता है भोग, जब भोगते हैं हम, लेकिन जब असलियत में होते वो तो बेरस दुखदाई हो जाते हैं। हाँ। और वो विषधर और विष से भी ज्यादा मतलब जहरीले हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। बिल्कुल। और हाँ, धर्म रूपी रत्न को ढांकने वाले हैं, चुराने और वाले दुर्गति हैं। के पंथ में, हाँ, चुराने वाले हैं। और जो दुर्गति का पंथ है, मतलब नरक त्रियंच आदि गति, उन सब के पंथ में सहायक हैं। और बस 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 बस, छह बिंदु बताए हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो निश्चित रूप से ये वैराग्य भावना पढ़ते रहते होंगे, लेकिन थोड़ा हम गहराई से इसके अंदर देखेंगे तो हमें इसके अंदर रहस्य मालूम चलेंगे। देखो ये पॉइंट है कि नहीं इसमें, है ना। अच्छा, और कौन बताएंगे, एक से और पूछना चाहते किसी और से, कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं जो बता सकें 6 पॉइंट। हाँ, स्वाति जी बताएंगी। अच्छा, नीलू भाभी बता रही है, वाह बढ़िया। हाँ, सबसे पहले तो भवरोग को बढ़ाने वाला है, और वज्र अग्नि के समान है, और विष से ज्यादा विषधर है, धर्म रतन को चुराने वाला है, नरक में पहुंचाने वाला है, मतलब नरकों में पहुंचाने वाला है। और छठवा है भोगते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन लेकिन होते बेरस हैं। हाँ, उनके फल जब आता है तो बेरस दुखदाई लगते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, और फिर भी अच्छा सुनते हैं आप लोग, और काफी अच्छा बताया, और भी अच्छे से तैयार करें तो कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब आगे देखिए क्या लिखा है। सबके पास किताब हो तो स्क्रीन शेयर नहीं करें। कितने लोगों के पास किताब है? वैसे बहुत सारी पूजन पाठ की किताब में ये मिल जाएगा, है ना, सबके पास है। जिनवाणी में। हाँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर होती तो आप लोग फिर दिखते नहीं मुझे, तो मुझे दिखता नहीं कि आप लोग कितने अच्छे से सुन रहे हैं। जब आप अच्छे से सुनते तो मुझे खुशी होती है। हाँ जी, तो आपके पास जो भी जिनवाणी हो वो ले लिया करें। अभी 1-2 पाठ आगे भी चलेंगे दूसरे। आप लोग भी सुझाव भेज सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। किसी को समाधि भावना पढ़नी हो, किसी को मतलब 12 भावनाएं हैं, कोई स्तुतियां हैं। अभी छोटे छोटे बता ना, अभी भक्तामय स्तोत्र थोड़े बाद में लेंगे, है ना, या कोई और स्तोत्र हैं बड़े वाले, वो बाद में, बड़े बड़े पाठ बाद में। अभी पहले छोटे छोटे पाठ लेंगे
जो याद करने में भी सुविधाजनक होंगे और हमारे वैराग को पुष्ट करेंगे, हमारे ज्ञान और वैराग की वृद्धि करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो फिर मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। 12वां छंद है। मोहे उदय है जीवे अज्ञानी, भोगे भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा, तो सब कंचन माने, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। बहुत ही मार्मिक छंद है ये, बहुत जोरदार है। देखिए क्या कह रहे हैं। मोह उदय, जब 6 कारण बता दिए कि ये भोग बुरे हैं, तो भी यह जीव किस कारण से इन भोगों में आसक्त होता है, तो कहते हैं मोह उदय। मोह के उदय से यह जीव अज्ञानी, या अज्ञानी जीव मोह के उदय से अज्ञानी रहता है। इसको समझ नहीं आती है कि क्या सही है क्या गलत है। जो है वो मानता नहीं, जो मानता है वो है नहीं। मोह के कारण इस तरह भ्रम बुद्धि पैदा होती है, जिसकी चर्चा हमने प्रवचन सार की 80वीं गाथा, जिसमें मोह क्षय का उपाय, रामबाण उपाय बताया है, तो इसमें हमने मोह के संबंध में काफी चर्चा की थी। तो भोगों में सुख नहीं है, लेकिन भोगों में सुख मानना ये मोह है। ठीक है। सुख केवल आत्मा का गुण है। किसका गुण है? आप लोग तो सब पढ़ते हैं ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, कि सुख नाम का जो गुण है वो एक विशेष गुण है। और किस द्रव्य का विशेष गुण है? जीव द्रव्य का विशेष गुण है। जब जीव का विशेष गुण है तो जीव में ही मिलेगा ना। यदि पुद्गल में भी मिलने लगे तो वो सामान्य गुण कहलाएगा। सामान्य गुण तो अस्तित्व, वस्तुत्व आदि आपने सुने ही होंगे। जीव तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि ये जीव के विशेष गुण कहे जाते हैं। जब जीव के ये विशेष गुण हैं तो जीव में ही मिलेंगे ना। जीव में मिलेंगे तो हम पुद्गल में क्यों खोजते हैं? ये मोह के कारण खोजते हैं। ठीक है ना। ये जो हमें मोह है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, और हमें जो भ्रम बुद्धि है, इसके कारण ये ऐसा होता है। तो क्या करें? इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? कहते भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, और कोई उपाय नहीं है। देखो, जैसे आपने सुना होगा ना, एक दृष्टांत देता हूं आपको। एक आदमी को, ये वर्तिका को एक दिन बहुत तेज प्यास लगी, है ना, बहुत जम के प्यास लगी। तो वो दौड़ के गई, मम्मी बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो मम्मी कहती है कि मैं किचन में भोजन बना रही हूँ, तो तुम ले लो। कि नहीं नहीं, आजकल के बच्चे थोड़ी लेंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं लेंगे, आप दो आप दो। ठीक है। अब मम्मी ने अब कैसे करके जल्दी से उठाई तपेली और वहां टेबल पे रख दी। लो पानी पी लो, गिलास भी रख दिया। तो वर्तिका ने जल्दी से उठाया, और इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसको वो गंजिया से ही पी गई। गंजिया से ही पी गई। अब पी लिया पानी, तो पी लिया, एकदम से विकल्प, अरे इसमें तो छिपकली थी, मैं तो छिपकली थी, और वो छिपकली मेरे पेट के अंदर चली गई। अब क्या करें? तो फिर जैसे ये लगा कि भैया पेट में छिपकली है, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे उछल कूद मचा रही हो। अब जब उछल कूद मचाएगी तो क्या होगा? तकलीफ बढ़ी है, और वो उल्टी उल्टी होने लगी। लेकिन छिपकली तो निकले ही नहीं। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो डॉक्टर तो समझ गया। उसके कहते एक काम करो, इनको अच्छी फिर से उल्टी कराओ, और उल्टी जैसी करें तो एक छिपकली उसमें डाल दो। एक छिपकली डाल दो, निकलती हुई नजर आ जाएगी, तो बस समझ जाएंगे निकल गई। ठीक है। उपाय बताया। फिर क्या हुआ कि जैसे उल्टी कराई, एक छिपकली वहां से उछल के निकली, तो वर्तिका ने सोचा निकल गई। तो पेट में गई थी क्या? हुआ ऐसा था कि टेबल पे जब वो तपेली, वो गंजिया रखी, तो ऊपर छत पर ये जो छज्जा होता है ना,
यहाँ एक छिपकली चिपकी हुई थी और वो छिपकली उसमें दिख रही थी। अपन को कई बार ऐसा होता है कि दिख तो जाता है लेकिन वहां ध्यान नहीं जाता, और पहले अपन पानी वानी जो भी पी लेते हैं या भोजन कर लेते हैं या अपन कोई कहीं चल जाते हैं, कोई काम कर लेते हैं, है ना, कहीं बैठे हैं, कोई आदमी निकल गया पता ही नहीं, लेकिन बाद में ध्यान, अरे ये आदमी तो निकला था वहां से, तो बाद में दिमाग में क्लिक होता है। बस ऐसे हुआ, तो ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर छिपकली थी। छिपकली उसके अंदर थी कि नहीं थी? छिपकली तो नहीं थी, छिपकली तो ऊपर चिपकी थी, वह अभी भी चिपकी है, देखो ऊपर देखो, वहां चिपकी है। तो तो कहने का मतलब ये, छिपकली उसमें नहीं थी, लेकिन हुआ क्यों ये सारा नाटक? ये भ्रम। तो भ्रम को दूर करने का उपाय क्या किया गया? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, और कोई उपाय नहीं है। हमें शरीर में अपनापन है लेकिन शरीर अपना है नहीं, भ्रम है। तो भ्रम दूर करने का उपाय क्या है? कि शरीर से भेद ज्ञान करना ही उपाय है। भोगों में सुख नहीं है लेकिन हमें लगता है कि भोगों में सुख है। इस भ्रम को दूर करने का क्या उपाय है? कि भोगों के स्वरूप का विचार करके हम इस भ्रम को दूर करें और ये समझें कि भोगों में सुख नहीं है, पर द्रव्यों में सुख नहीं है, सुख तो केवल आत्मा में ही है। शरीर में अपनापन होता है, उसमें राग होता है, तो क्या करें? ये समझें कि शरीर में क्या क्या है, ये सारा यहाँ बताया ना। विश्व में ऐसी कोई गंदगी नहीं है जिससे यहाँ शरीर के अंदर उससे कम गंदगी हो। मतलब शरीर में 3 लोक में जितनी गंदगी है उससे भी ज्यादा गंदगी अंदर भरी पड़ी है, ये बात यहाँ बताई, ठीक है ना। तो हम जब इसके स्वरूप पर विचार करते हैं और फिर हमें खुद महसूस होता है कि वाकई संसार, शरीर और भोगों का जो स्वरूप बताया है ऐसा ही है। जब हमें ये निर्णय होता है तो हमारी भ्रम बुद्धि दूर हो जाती है और हमें ये समझ में आता है संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर मैं इससे भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा जो हम स्वयं हैं, आत्म तत्व, उसका अनुभव करेंगे तो हमें परम आनंद मिलेगा। और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं अंदर और आत्मा में आनंद आने लग जाता है तो हमारी भ्रम बुद्धि दूर हो जाती है। तो भ्रम बुद्धि दूर करना ही एकमात्र भ्रम को दूर करने का उपाय है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये विचार करें, यहाँ कह रहे हैं कि ये मोह के उदय से, ये मोह है, भ्रम मतलब मोह, ठीक है। ऐसे ही है जैसे वहां छिपकली नहीं थी लेकिन छिपकली का भ्रम हो गया, ऐसे ही यहाँ शरीर में अपन नहीं है, मतलब शरीर अपना नहीं है लेकिन हमें भ्रम हो गया। भोगों में सुख नहीं है लेकिन भ्रम हो गया। संसार में सुख नहीं है लेकिन संसार में सुख लगता है। परिवार अपना नहीं है लेकिन वो अपना लगता है। इस तरह से जो हमारा भ्रम है ये दुख का कारण है। यहाँ कह रहे मोह उदय, यह जीव अज्ञानी, यह अज्ञानी जीव मोह के उदय से भोग भले कर जाने, भोगों को भले जानता है बुरे जानता है भले, यही तो मोह है ना। कैसे कैसे बताया, उदाहरण दिया है, ज्यों कोई जन खाए धतूरा तो सब कंचन माने। सुना होगा ना आपने, धतूरा, एक धतूरा पदार्थ होता है वो खा लेते हैं तो सब पीला 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 दिखने लग जाता है, गोल्डन सुनहरा रंग का। तो ऐसा लगता है कि सब जगह सोना ही सोना है, सोना सोना है, सोना सोना है, मतलब इस तरह वो बोरा जाता है, मतलब कहते हैं पगला खा जाता है। तो इस तरह से ज्यों कोई जन खाए धतूरा तो सब कंचन माने, इस तरह से उसको भ्रम बुद्धि पैदा होती है। जैसे वहां छेड़ाला जी में क्या उदाहरण दिया है, पहली ढाल में, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। यह जीव मोह रूपी महान मदरा का पान करके अपने आप को भूलकर इस संसार में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहा। तो वहां भी यही बात बताई। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि यह जीव मोह के कारण अपने को भूलकर, सत्य को भूलकर और भ्रम से संसार शरीर भोगों में सुख मानता है। तो यहाँ भोगों की बात कर रहे हैं। और देखो बहुत मार्मिक बात आगे, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे
कृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये लाइनें बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक। क्या कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मतलब भोगों का संयोग, मनोहर भोगों का संयोग, सुंदर सुंदर मधुर मधुर बढ़िया बढ़िया मन भावन भोगों का संयोग जितना जितना होता है, त्यों त्यों क्या होता है, मन वांछित जन पावे। ये मनुष्य अपना मन चाहा, जितना चाहता है, जैसा चाहता है वह प्राप्त करता है। तो क्या होता है फिर कि तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, तृष्णा रूपी नागिन त्यों त्यों डंक मारती है और लहर जहर की आवे, लहर जहर की आवे, जहर की लहर, जहर जैसी जहर जैसे असर करता है ना, इस तरह का असर अंदर में महसूस होता है। ये भोगों की मदिरा का पान है एक तरह से, है ना, ये भोगों में गाफिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे देखिए, जैसे अपन लोग कभी संग्रहालय जाते होंगे ना, म्यूजियम, तो वहां लिखा रहता है इसको टच करना मना है, डोंट टच, ठीक है, लिखा रहता है। लेकिन आदमी सोचता है कि इसको छू लूं, फिर धीरे से वो कैमरे लगे आजकल तो वो बच बचा के जैसे तैसे उसको छू लेता है। अब छूने की इच्छा थी, पूरी हो गई, अब एकदम मन में आता है कि हम ले जाते। कहीं ऐसे भी चोर सुने होंगे आपने कि वो संग्रहालय की चीजें चुरा ले जाते हैं, है ना। आजकल तो उसको हीरो मानते हैं लोग, हैं। कहने का मतलब ये कि उसको बहुत बढ़िया मानते कि भैया वाह यार, संग्रहालय से भी चुरा लिया है, वो धूम मचा ले धूम। तो उसने जो संग्रहालय से चोरी कर ली, हमने तालियां बजा दी, वाह क्या चोरी की है, गजब तरीका है चोरी करने का, मतलब उसको भी अच्छा मान रहा है। अब देखना, पहले तो उसको छूना नहीं ये कहा था, तो इसने जैसे तैसे छू लिया। अब छूने मिल गई तो अब क्या चाहिए, वो चीज भी चाहिए इसको। अब चीज मिल जाए तो फिर भी संतोष नहीं मिलेगा, फिर भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसको हम और कोई वस्तु पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई आपको कोई साड़ी लेने की इच्छा हुई, है ना, साड़ी लेने की इच्छा हुई, बाजार में देखा आपने बढ़िया जोरदार साड़ी टंगी हुई थी, या फिर आजकल तो बहुत प्रचार के साधन है, एड में देखा किसी को और उन जैसी साड़ी चाहिए हमें, उन जैसी, मैं नाम क्यों नहीं बार बार ऐसे लोगों का, है, उन जैसी साड़ी चाहिए, उन जैसी उस तरह की। तो कहाँ मिलती है कि वहां उस दुकान में मिलती है, तो जल्दी जल्दी गए। अब पता चला कि वो तो 10,000 रुपए की आती है 10,000 रुपए की साड़ी। अब क्या करें कि 10,000 रुपए की साड़ी कैसे लें, तो 10,000 रुपए की जुगाड़ करो पहले। तो देखना, इच्छा पैदा हुई कि 10,000 रुपए की साड़ी लेना है, फिर अब उसको पाने के लिए वो 10,000 रुपए इकट्ठे करता है। सुनना, 10,000 रुपए इकट्ठे करने में कितनी तकलीफ होती है वो आप सोचो, कि उस उतने पैसे इकट्ठे करना, कमाना है या बचाना है या जो भी करना है, हमने जैसे पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, हो गए हैं। कोई कोई सोच रहे होंगे यार 10,000 तो क्या है, ये लो अब भी खड़े हैं, 10,000 रुपए में क्या है, चलो ठीक है, हो गया काम। 10,000 रुपए में आप साड़ी लेने गए, फिर आपको साड़ी मिल गई, साड़ी ले ली, अब तो ठीक है, खुश हैं, अब सुखी हो गए कि नहीं, अभी कहाँ, अभी तो पहने ही नहीं हमने, अब पहनेंगे तब आनंद आएगा उसका। ठीक है, पहन लो, पहन लिया। अब पहनने के बाद क्या हुआ, अब तो ठीक है, हैं, अब तो खुश हो गए कि नहीं। चांदनी कहेगी अब थोड़ा वो वीडियो ऑन करो जरा, दूसरे लोग देख लें दूसरे लोग देखें कि हाँ, और क्या है, बढ़िया बढ़िया, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण है हमारा, नहीं तो वर्तिका सोचेगी कि यार मेरे लिए छिपकली पिला दी ये उदाहरण है ना। तो कहने का मतलब क्या, अब ये लगता है जीव को कि ये कोई देखे, कोई देखे, है ना। उस देखने के चक्कर में तो आपको पता है एक बूढ़ी औरत ने झोपड़ी जला दी थी, पूरी झोपड़ी जला के रख दी। तो उसने पूरे जीवन भर की कमाई से उसने सोना खरीदा, आभूषण खरीदे तरह तरह के, है ना, और पहन के बढ़िया घूमती, लेकिन कोई उसको अच्छा ही नहीं कहता, कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं। अब उसको बड़ी हीन भावना हुई, ओहो कोई तो कुछ कहता ही नहीं, हमने पूरे जीवन की कमाई इसमें लगा दी,
बढ़िया सज धज के निकलते हैं, लेकिन कोई हमसे कुछ कहता ही नहीं है कि बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, कि ऐसे लग रहा है, कि वैसे लग रहा है, कुछ कहता ही नहीं। तो उसको इतनी हीन भावना पैदा हुई कि उसने झोपड़ी में आग लगा दी, और झोपड़ी में आग लगी तो गांव भर के लोग बचाने आए। अरे झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई। तो पानी डाल रहे थे लोग, बचा रहे थे। इतने में खिड़की खुली हुई थी, तो एक महिला वहां से बाहर से देखती है, कहती अरे कहा भाई ये सोने के हार कब लाए थे, ये हार कब लिया, ये कंगन कब लिए, ये कब लिए। अरे कहते नाश की मिट्टी, पहले नहीं कह सकती, पहले कह देती तो हमारी झोपड़ी जलने से बच जाती। मतलब जीव को ये लगता है कि अब कोई कहे कि ये चीज बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छी है। तो देखो कितने स्टेप हुए। पहला स्टेप, पहले तो इच्छा हुई तो दुख। ये स्टोपदेश और छत्र चूड़ामणि दोनों जगह ये बात आई है, इतने स्टेप आए हैं इसके बिंदु क्रम। पहला जीव को लगता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो जब तक ना मिले तब तक दुखी, ठीक है। फिर उसको पाने के लिए जैसे तैसे वो सारे इंतजाम कर लेता है, और वो चीज मिल जाती है, तो मिलने के बाद अब उसको धारण करना है, ठीक है, उपयोग करना है, उसका भोग करना है। उसके बाद फिर दुनिया कहे कि वाह क्या बढ़िया बात है, कितना अच्छा है, ये भी चाहता है जी। अब देखना, अब पहन ले, इतनी महंगी साड़ी या महंगे चीज पहनी है, तो आप देखो बैठेंगे तो बड़े ध्यान से बैठेंगे, कहीं वो कोई गंदा ना हो जाए, कील ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, इस तरह भी सोचेंगे। और बाहर निकलेंगे तो कीचड़ उड़ रहा हो तो फिर क्या करेंगे, कीचड़ उचड़ने लग जाए अचानक, तो फिर क्या करेंगे, उससे बच के निकलेंगे। मतलब वहां भी सावधानी। तो तीसरे नंबर का दुख बताया कि उस वस्तु की संभाल में दुखी। पहले तो उस वस्तु के इंतजाम करने के लिए दुखी, फिर उस वस्तु का संग्रह हो गया, मतलब मिल गई, तो मिलने के बाद उसकी सुरक्षा में दुखी। और फिर तीसरे नंबर में बताया कि अब उसका नाश तो कभी ना कभी होगा ना। वो जो पर्याय है ना, वो भी तो साड़ी है या जो भी सामग्री है, भोग सामग्री है ना, उसका नाश तो होना ही एक दिन। संयोग का वियोग निश्चित है और उस पर्याय का बदलना निश्चित है, तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उसमें होना ही है। नई की पुरानी तो होनी ही है। अब जैसे जैसे पुरानी होगी फिर कैसा लगेगा, पहले तो संभालने की आकुलता, अब उसको धोना है तो कैसे धोएं, कौन से पाउडर में धोएं, नहीं तो वो उसकी चमक खराब हो जाए। ऐसी एक चीज के संबंध में बताया, ये हर चीज के संबंध में, ठीक है। तो ऐसे अब उसके बाद जब नष्ट हो जाती है वो चीज, तब कितना दुख होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वैराग्य भावना में यहाँ कह रहे हैं भोगों के संबंध में कि तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। क्या कहा है कि भोग कि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये बात बहुत गजब की है। ये वज्र नाभि चक्रवर्ती इस तरह का विचार कर रहे हैं, हम सबको भी इस तरह का विचार करना चाहिए। एक चक्रवर्ती मतलब जिसकी कितनी विभूति है ना, 6 खंड की विभूति है, उसके वैभव का वर्णन कर रहे हैं तो कितना समय लगे, है ना। तो इतना वैभव होने पर भी वो मुनिराज के उपदेश से प्रभावित होकर इस तरह विचार कर रहे हैं, और विचार करके अपने वैराग को पुष्ट करने के बाद फिर उन सबको वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं वो, आगे क्या लिखा है कि मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोगे मनोरथ मेरे, राज समाज महाग कारण, बैरे बढ़ावन हारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। अब आगे भी ये चर्चा है, ये भी छंद जो अभी अपन ने पढ़ा है इसको भी हम कल समझेंगे। अभी तक हमने 3 दिनों में, आज चौथा दिन हो गया, तो
संसार का स्वरूप, भोगों का, संसार का स्वरूप, फिर शरीर का स्वरूप, फिर भोगों का स्वरूप, ठीक है ना। और पहले दिन कहानी, इसकी जो वज्रनवी चक्रवर्ती कहानी, ये इस तरह से हमने 4 दिन में अभी समझा है। अब हम कल इसका परिणाम क्या हुआ, संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन करके जब वैराग्य अत्यंत प्रबल हो गया अंदर, तो उसका परिणाम क्या हुआ, चक्रवर्ती के जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये बात का विचार हम यहाँ पर वैराग्य भावना के माध्यम से, जो पंडित भूधर दास जी ने लिखा है, उसके माध्यम से कल करेंगे। आज हमारे बीच में वैसे तो हमने भाई साहब को बाल कवि सम्मेलन में आज आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि काफी व्यस्तता है, कोई काम था विशेष, इस कारण से वहां तो नहीं पधार पाए। लेकिन अभी अभी मुझे नजर में आए हैं, ये रात की सभा हमारी 8:15 से 9:15 चलती है, तो इसमें भी टॉपिक चलते हैं। मतलब जैसे पहले हमने पिछले सप्ताह एक बार प्रवचन सार की 80वीं गाथा चलाई, तो 7-8 दिन करीब चली। उसके बाद फिर हमने सामायिक का स्वरूप, उसकी विधि और उसका फल, तो सामायिक की क्या प्रक्रिया है, क्या बाहर की प्रक्रिया है, क्या अंदर की प्रक्रिया, क्या वैज्ञानिकता है उसकी, उस पर चर्चा की। और उसके बाद फिर हमने अभी ये पाठ लिए, क्योंकि सामायिक जब करते हैं तो कुछ पाठ भी हम करते हैं, तो ये पाठ हमारे संसार शरीर भोगों से हमें विरक्त करते हैं और अपने स्वरूप की ओर हमें ढलने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर जीव अंतर्मुख होकर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, और जिस समय आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाए तो सामायिक सफल हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये क्रम से छोटे छोटे टॉपिक लेकर ये रात्रि की सभा चल रही है। ऐसे सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक शिशु वर्ग की चलती है, मतलब उसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, और छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, इंग्लिश की कविताएं, हिंदी की कविताएं और कहानियों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है जैन धर्म की। फिर उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बाल वर्ग की, उसमें 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और 15 साल के नीचे के बच्चे हैं, उस ग्रुप के बच्चे जो आते हैं उनको हम, प्रक्रिया हमारी यही है, कहानी, कविताएं, टॉपिक्स, उनके माध्यम से हम उनको शिक्षित करते हैं। और रात्रि की यह सभा चलती है। इस तरह 3 तो 5 दिन रेगुलर चलते हैं, और ये रात का प्रवचन क्लास जो है वो रेगुलर चलती है, लेकिन दोपहर की जो 2 सभाएं हैं, इसमें वीकेंड में शनिवार और रविवार को कुछ विशेष कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें अपने आपके यहाँ से जो पढ़ी है शाश्वत धाम उदयपुर से आशिका जैन जबलपुर, वो शास्त्री हो गई है, और ड्राइंग की शिक्षा देती है वो हमारी गीत कुसुम में उसने चित्र बनाए थे करीब 20-25। उसके बाद से फिर उसने एक ड्राइंग की क्लास अटेंड की, और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ड्राइंग हो गई। और अब जो अगली किताब निकल रही है कथा 32, उसमें करीब 25-30 चित्र बनाए हैं उसने। और फिर मैंने एक दिन कहा कि हमारे बच्चों को भी आप प्रशिक्षित करें, वो भी जैन धर्म, कला तो वही है चित्रकला, लेकिन उस कला का उपयोग वो जैन धर्म के लिए करें, कहानियों को चित्रित करें, कविताओं के भाव को लेके चित्र करें, तो उनके भाव भी निर्मल होंगे और चित्र भी बनेंगे। तो दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चित्रों को देख के जल्दी आकर्षित होते हैं और वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हम इनको किया है। वो हमारा सहयोग करती हैं। रविवार को 2:30 से 3:30 की क्लास में, वो आज हुई थी क्लास, ड्राइंग क्लास लेती है। और स्तुति जैन सागर से है, वो तो हमारी वैसे भतीजी है, तो उसका भी सहयोग मिलता है। शाश्वत जैन ये बैठे हैं जयपुर से, शास्त्री कर रहे हैं। एक लड़की बैठी यहाँ पर वर्तिका जैन है, इसने भी 20-25 चित्र बनाए हैं, पिछली किताब में भी और अगली किताब में भी इतने ही बनाए। मतलब ये सब बच्चे जो हैं ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे उस कथा को, उस कविता के भाव को समझ के और बढ़िया चित्रांकित करना, और जिससे कि बच्चे उसको देख के आकर्षित हों और पढ़ें, सीखें जैन धर्म, ये कोशिश यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो और एक और काम करते हैं वीकेंड में, वीडियो एडिटिंग।
मतलब जो जैसे कहानियां हैं या कविताएं हैं, उसको गायन होता है, हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसको फिर वीडियो के रूप में कैसे एनिमेटेड करें, तो वीडियो एडिटिंग की क्लास भी हम यहाँ से पाठशाला के माध्यम से रविवार को चलाते हैं 1.5 घंटे। तो उसमें ही बच्चे 20-25 बच्चे सीख रहे हैं। और बाल सभा में कभी एक बार अक्षय तृतीया को हमने बाल सभा की, तो करीब 40-45 बच्चे बोलते हैं, तो 2 बार करना पड़ती है दोनों क्लासों के टाइम में। और इस बार बाल कवि सम्मेलन हुआ। कल दोनों सभाओं में कहानी का प्रोग्राम हुआ, उसका नाम रखा हमने सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी। तो ऐसा नाम रखा, तो शिशु वर्ग के बच्चों ने भी 20 बच्चों ने बहुत जोरदार, मतलब 6 साल 5 साल से जो बच्चे हैं उनने बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाई। और फिर दोपहर में बड़े बच्चों ने, बाल वर्ग के जो बच्चे हैं उनने सुनाई। ऐसे 45 बच्चों ने कल अपनी प्रस्तुति दी, और 45 ही बच्चों ने आज सुबह 2 घंटे कार्यक्रम चला। और उसमें हमारे आप परिचित ही हैं, अशोक जी पाटनी, आरती जी पाटनी कोलकाता निवासी हैं। मैं वहां रहता था पहले, 4 साल रहा, तो बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। अब वो सिंगापुर में रहते हैं, तो हमारी किताबों में भी प्रकाशन में सहयोग देते रहते हैं। तो उनसे मैंने कल कहा था, तो वो आज पधारे, उनने प्रोग्राम देखा, बच्चों की प्रशंसा की, हमारे कार्य की भी सराहना की। तो इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी यद्यपि बाल सभा तो नहीं चल रही है, लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि आपको मैंने सारी जानकारी वैसे भी देता रहता हूँ और मैसेज भी करता रहता हूँ, तो आप भी कुछ 2 शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में कहें पाठशाला के संबंध में। श्रीमान अजीत जी, बड़ौदा। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर अशोक जी भाई साहब। आपका काम तो मैं मतलब भले ही मैं प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं रहता हूँ, लेकिन देखता जरूर हो कि आपका जो काम हो रहा है। क्योंकि आपने ये जो चित्र वाली बात कही थी आशिका की, जबलपुर, ये हमारी शायद 1-1.5 साल पहले बात भी हुई थी कि आपका जो किताब का काम चल रहा था, तब बहुत अच्छा मतलब आपने उस वक्त भी कहा था। इस पर से मुझे यही बात कहनी है कि भले आशिका हो जबलपुर या स्तुति हो सागर, ये बालिकाओं से तो आप परिचित है। आप अभी जानते हैं कि हमारे जो छिंदवाड़ा में बाल शिक्षा शिविर चल रहा है, उसमें खुशबू केसली, समय सत्य प्रधान, ये 2 बालिकाएं पढ़ा रही है। फिर अभी हमारा जो जबलपुर में शिविर हो रहा है, उसमें 3 बालिकाएं पढ़ा रही है। औरंगाबाद में शिविर हुआ, उसमें हमारी 2 बालिकाएं पढ़ा रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ काफी पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनसे मुझे यही कहना है कि अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में शिक्षा देनी चाहिए कि जहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ उन पर अच्छे धार्मिक संस्कार भी हो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चों को शास्त्री करना चाहिए या सभी बच्चों को मतलब जैन दर्शन के बिल्कुल प्रगाढ़ पंडित अपने को बनाना है, लेकिन कम से कम एक बेसिक शिक्षा उनको सही ढंग से मिले, सही संस्कार मिले, पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिले, तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। आज मेरा नयो का स्वाध्याय पूरा हो गया। हम 10 महीने से कंटिन्यूअस डेली प्रवचन सार का सुबह 8:30 से 9:30 स्वाध्याय करते हैं, मैं उसको ऑनलाइन चलाता हूँ। आज नयो का प्रकरण पूरा हुआ। नयो का प्रकरण पढ़ने से हम 1 मिनट के लिए हमारा जैन दर्शन, हमारा अध्यात्म, हमारा शास्त्र, ये सभी साइड में रख दें, लेकिन नए समझने से जैसे हमको आगम समझने के लिए फायदा होता है, उसी तरह से अगर हम नए को समझते हैं तो इसका सीधा और सिंपल ये अर्थ है कि एक कोई भी घटना है, एक वस्तु है, एक वस्तु के गुण हैं, उसके अनेक पहलू हो सकते हैं और उन पहलुओं के एंगल से हमको विचार करना चाहिए। तो ये लौकिक जीवन में भी ये बात हमें जो जैन दर्शन के सिद्धांत है, ये हमारा लौकिक जीवन भी सुखी बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, कारणीभूत होते हैं। और यही सब संस्कार ये बच्चे अगर धार्मिक ऐसी संस्थाओं में सीखे, मंगलायतन में सीखे, सिद्धायतन में सीखे, द्रोणगिरी कन्यादाना में सीखे, चैतन्य धाम में सीखे, गुरुकुल
सोनगढ़ में सीखे, कहीं भी जाए, नागपुर में जाए, गजपंथा में जाए, या बालिका हो तो शाश्वत धाम आए, आत्मार्थी जाए, ब्राह्मी सुंदरी जाए, ऐसी संस्थाओं में आपने अपने बच्चों को अवश्य भेजना चाहिए। और अगर मान लो कि आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो अब स्कूल में नहीं जा सकते, तो इन संस्थाओं को, मैं आर्थिक मदद की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको एक मानसिक संबल देते रहे, उनको सहयोग करते रहे, उनको शारीरिक मानसिक संबल देते रहे, जिससे ऐसी संस्थाएं मजबूत हो जाएगी और हमारी जो बाल पीढ़ी है और युवा पीढ़ी है, उनके हाथों में हमारा ये जो इतना मुश्किल से हमें ये तत्व ज्ञान मिला है, ये हमारा सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी भावना है। ऐसा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जैसे ही मेरा शाम का स्वाध्याय पूरा हुआ, तुरंत ही मैंने आपका ये खोला जूम मीटिंग, और बहुत ही सुंदर आज हमारा ये सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है, नाटक समय सार का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें बहुत ही सुंदर एक ललितपुर की बहन ने 1971, आज से 50 वर्ष पूर्व गुरुदेव श्री की सभा में एक जो कविता गाई थी, उसकी 2-4 लाइन्स आप लोग सबके लिए मैं बता देता हूँ कि उस बहन ने ललितपुर, उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन ललितपुर की कोई बहन थी, तो उन्होंने ये कहा है कि न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई मत गई को बुलाओ, गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है, नया है सवेरा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर, जब भी हम इस मार्ग में लग जाए, वो हमारे लिए तो अच्छी शुरुआत ही है। आप सब लोग इसमें कार्यरत है। आप तो हमेशा, अशोक जी भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी जो विषय चल रहा है उसको भी और पुष्ट कर दिया कि जब जाग जाओ तभी है सवेरा। जैसे चक्रवर्ती ने, ऐसे तो मुनिराज के वो दर्शन हमेशा करते रहते थे, लेकिन क्षेमंकर नाम के मुनिराज का संयोग मिला और उस दिन उनके वैराग्य जागृत हुआ, संसार शरीर भोगों का चिंतन किया उनने, और विरक्त होके चक्रवर्तित्व पद छोड़ दिया और अपना आत्म कल्याण किया और अपना जीवन महान धन्य बनाया। तो इस तरह यहाँ पर संस्थाओं के माध्यम से, पाठशालाओं के माध्यम से हमें संस्कार देने चाहिए, और अपने जब जाग जाओ तभी है सवेरा। तो ये अवसर है कि हम सभी को ये तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। आपने इस तरह हमारे कार्य की अनुमोदना की, जिनवाणी की प्रभावना में इस तरह आपने सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करके और अपनी सभा यहाँ पर पूर्ण करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। सभी 9 बार नमो का उनका जाप करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे। इस तरह हमारी ये क्लास यहाँ पूर्ण हो जाती है।